नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल देखने को मिल रहा है कि मुलायम सिंह यादव की जो छोटी बहू हैं अर्पणा यादव और कुमार विश्वास, जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता भी रह चुके हैं, उन्हें बीजेपी राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के ये बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है, क्योंकि अपर्णा यादव जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में रही हैं, यादव परिवार से उनका नाता है और अब वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, जिसके बाद अब बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजने की पूरी तैयारी कर रखी है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात कवि कुमार विश्वास की करें तो उनकी भी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। हमेशा वो कविताएं कहते हुए नजर आते हैं, राम की कथा कहते हुए नजर आते हैं और इससे पहले वो देखने को मिला था कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पार्टी में भी रहे थे, लेकिन इस वक्त उनके घोटालों को लेकर के वो हमलावर भी नजर आते हैं। ऐसे में बीजेपी ने इन दोनों को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। दरअसल बीजेपी एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में है, तो दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव के लिए भी मंथन लगातार जारी है। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव 27 फरवरी को होना है। इसमें से 9 सदस्य बीजेपी के हैं, लेकिन इस बार विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखते हुए बीजेपी के 7 सदस्य ही राज्यसभा पहुंच सकते हैं। बता दें कि अब मंथन इस बात को लेकर के हो रहा है कि साल 2024 के आम चुनाव से पहले इन 7 चेहरों के जरिए कैसे जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीट खाली हो रही है। इसमें 7 सीटों के लिए बीजेपी ने 35 उम्मीदवारों का एक पैनल बनाया है। इसमें बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी को दोबारा से राज्यसभा भेजा जा सकता है। वहीं बताया जा रहा है कि आपके पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को भी बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन इन 10 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा में भेजे जाने वाले नामों पर चर्चा की गई है। बीजेपी ने 10 सीटों में से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के 35 नामों पर चर्चा की है। बता दें कि इसमें बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी को दोबारा राज्यसभा भेजा जाना तय माना जा रहा है। जिस तरीके से अगर बात हम सुधांशु त्रिवेदी की करें तो वो अपने बेबाक अंदाज को लेकर के जाने जाते हैं और जिस तरीके से वो डिबेट में हिस्सा लेते हैं उसको लेकर के भी उनकी काफी ज्यादा अच्छी पकड़ है, जिसकी वजह से बीजेपी उन्हें दोबारा से राज्यसभा भेजने की बात कहते हुए नजर आ रही है। वहीं कवि और कथावाचक कुमार विश्वास और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा जोरों पर है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जातीय समीकरण को दुरुस्त करने के लिए अपर्णा यादव पर दाव बीजेपी लगा सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि पहले ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि कुमार विश्वास को गाजियाबाद लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा के बीच सवाल अब ये उठने लगे हैं कि क्या होगा। वहीं 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार राज्यसभा भेज सकती है। ऐसी भी चर्चा है कि बीजेपी अपना यहां 8वां उम्मीदवार भी उतार सकती है। हालांकि ये सिर्फ एक चर्चा है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 2 सीट आसानी से जीत सकती है, तीसरी भी सीट जीत सकती है, लेकिन बीजेपी अपना 8वां उम्मीदवार उतारती है तो बीजेपी 8वें उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी तीसरे उम्मीदवार के लिए कड़ी टक्कर भी हो सकती है। आपको बता दें कि प्रत्येक सीट के लिए 37 विधायकों का वोट होना चाहिए। बीजेपी और उनके सहयोगियों को मिलाकर कुल 277 विधायक हैं। इस तरीके से बीजेपी अपने 7 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर लेगी, जिसके लिए कुल 259 वोटों की आवश्यकता होगी। इसके बाद बीजेपी के पास 18 वोट बचेंगे। बीजेपी अगर 8वां उम्मीदवार उतारती है तो उसे 19 वोटों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए उसे जोड़ तोड़ करना होगा।
समाजवादी पार्टी और आरएलडी के विधायकों के वोट की बात करें तो कुल 117 है। 3 सीटों के लिए 111 वोट की आवश्यकता होती है। बता दें, जो समाजवादी पार्टी के पास आसानी से मौजूद है। लेकिन इन सब के बीच में खबर यह भी सामने आ रही है कि जो आरएलडी है वो किसी भी वक्त पाला बदल सकती है, यानी कि समाजवादी पार्टी से वो अपना रिश्ता तोड़ भी सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मजबूती की बात भी होगी और आसानी से बीजेपी यहां पर अपना 8वां उम्मीदवार भी जिता सकती है। बता दें कि रिटायर होने वालों में बीजेपी सदस्य अनिल अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, कांटा करदम, सकलदीप राजभर, जीवीएल नरसिम्हा राव, विजय पाल तोमर, सुधांशु त्रिवेदी और हरनाथ सिंह यादव शामिल हैं। जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से जया बच्चन शामिल है। नामांकन की अंतिम तिथि 15 फरवरी बताई जा रही है। आपको बता दें, दरअसल राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए राज्यों के विधायक मतदान करते हैं और इस चुनाव में जिस पार्टी के पास विधायकों की संख्या अधिक होती है उस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार की जीत तय होती है। ऐसे में जो खबर सामने आई है कि कवि कुमार विश्वास और अपर्णा यादव को बीजेपी राज्यसभा भेजने की तैयारी में है और इससे कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का एक वोट बैंक है उसे भी साधने की कोशिश कर रही है कि इस राज्यसभा से लोकसभा चुनाव का सफर तय किया जा सके। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का बजट भी 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा पेश किया गया, जिसे उन्होंने प्रभु श्री राम का बजट बताया है। और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं सबको लेकर के कई तरीके की योजनाओं को और तमाम डिटेल्स इसमें साझा की गई है। ऐसे में देखने को मिला कि बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी इस बजट की जमकर तारीफ की है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना भी की है। एक बार आप सुनिए कि आखिर अपर्णा यादव क्या। सर्वप्रथम तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि एक आम नागरिक के लिए और खास तौर से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए यह बहुत ही जनकल्याणकारी बजट है। और सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट इस बजट का ये है कि 5 लाख रुपए का ऋण मुक्त लोन जो सरकार ने बात कही है, आज पेश हुआ है बजट, उसमें कहा है कि 5 लाख रुपीस तक का लोन जो है युवाओं को दिया जाएगा किसी भी छोटा लघु उद्योग लगाने के लिए और बिना किसी ऋण के। ये बहुत बड़ा दूरगामी सोच का परिचायक है और मुझे लगता है कि यह सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। खास तौर से ये प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमें युवाओं को एम्पावर करना है, हमें यूथ एम्पावरमेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत के पास और खास तौर से उत्तर प्रदेश के पास जो है ह्यूमन रिसोर्स बहुत है। तो हम चाहते हैं कि हमारा युवा जो है उत्तर प्रदेश का सबल हो और अपना उद्योग लगाए, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है। मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ और मैं समझती हूँ कि महिलाओं के लिए मातृशक्ति वंदन के तहत जो प्रधानमंत्री जी का ग्रांट आया है उत्तर प्रदेश के लिए, ये भी बहुत जो है महिलाओं के लिए बहुत ही सबल करने का उनको काम करेगा, एम्पावर करने का काम करेगा। क्योंकि सशक्तिकरण देखिए अर्थ से होती ही है और अर्थ के बिना सब कुछ व्यर्थ है, हम ऐसा कहते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था जब हमारी ठीक रहेगी और तो सारी चीजें अच्छी रहेंगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग इस पे हल्ला कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि सरकार का बजट जस्ट डबल हो गया है, तो उत्तर प्रदेश की इनकम और उत्तर प्रदेश की जीडीपी तो बढ़ी ही है ना भाई, तभी तो इतना ज्यादा बजट का आपका एवेन्यू है, इतना ज्यादा ब्रैकेट है। तो इस बात पे हमें गर्व महसूस होता है। और जिस प्रकार से सरकार निरंतर जो है लोगों के बीच में जाकर के जन कल्याणकारी चीजें कर रही है और रामलला का विशेष आशीर्वाद जो प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को, जैसे ही राम जन्मभूमि पे यह प्रयास हुआ है राम मंदिर के लिए, तो मुझे लगता है कि आगामी 2024 में भी हम लोग जो है
प्रचंड जीत से फिर से तिबारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, इसमें कोई गुमराह करने की कोई बात नहीं है, ना इसमें विपक्षियों को असल में ये लग रहा है कि पहले वो इतनी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ काम नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे जहां तक मेरा जो इकोनॉमिक चिंतन है और जो मैं जितना समझ पा रही हूं इस बजट को, जितना मैंने पढ़ा है इस बजट को अभी तक, मैं समझती हूं, आप ये बताइए कि कोई ऐसा देश में विदेश में कोई ऐसा बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कोई पब्लिक बैंक है जो आपको लोन देता हो, उस पर ऋण न लगाता हो, इंटरेस्ट न लगाता हो? ये सरकार की मुझे लगता है कि दया दृष्टि है हमारे युवाओं पे, और एक मुझे लगता है उनको स्वावलंबी बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि बिना ऋण के आप 5 लाख रुपए दे रहे हैं, जिससे कि वो लोग अपना उद्योग लगा सकते हैं। ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी आपको? तो ये हमारा अहोभाग्य है कि हमारे जो इतनी अच्छी सरकार मिल रखी है। तो विपक्षियों को इस बात पे बड़ी दिक्कत हो रही है कि पहले वो ये सब नहीं कर पाए, और अब जो है हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में, जो हमने कहा वो हमने करा। हमारी कथनी करनी में, मैं शुरू से कह रही हूं, हमारी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है, और इसी बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जन जन के दिलों में, हृदय में वास करते हैं। हर व्यक्ति के नाम पर जो है हम कभी नहीं कह सकते कि कोई एक मत से कहता हो कि ये प्रधानमंत्री देश के बन जाएं, मगर आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी के लिए सब लोग ये कहते हैं कि तिबारा भी मोदी सरकार। फिलहाल इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।